नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज की खबर ऐसी है जो ना सिर्फ एक कंपनी के सम्मान की बात करती है बल्कि देश में नफरत और दुष्प्रचार के उस खेल को भी बेनकाब करती है जो कुछ लोग अपने फायदे के लिए खेलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव की जहरीली जुबान पर नकेल कस दी है। जी हां, रामदेव ने 118 साल पुराने शरबत रूह अफ़ज़ा के खिलाफ जो नफरती और सांप्रदायिक दुष्प्रचार शुरू किया था, उस पर हाई कोर्ट ने सख्त रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि रामदेव का शरबत जिहाद वाला बयान न सिर्फ निंदनीय है बल्कि कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर करने वाला है। लेकिन यह मामला सिर्फ एक शरबत का नहीं, यह मामला देश के सामाजिक ताने बाने का है। यह मामला उस नफरत का है जिसे कुछ लोग अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हवा देते हैं। दोस्तों, 3 अप्रैल 2025 को बाबा रामदेव ने अपनी कंपनी पतंजलि का नया शरबत लॉन्च किया। अब कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, उसका प्रचार कर सकती है, कह सकती है कि हमारा शरबत सबसे स्वादिष्ट है, सबसे ताजा है। लेकिन रामदेव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 118 साल पुराने शरबत रूह अफ़ज़ा को टारगेट किया, जिसे बनाने वाली कंपनी हमदर्द के मालिक मुस्लिम है। रामदेव ने रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद का नाम दिया। उन्होंने कहा कि रूह अफ़ज़ा का पैसा मस्जिद और मदरसों में जाता है, जबकि पतंजलि का शरबत पीने से गुरुकुल और गौशालाएं बनेंगी। रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने एक वीडियो में रूह अफ़ज़ा को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमदर्द ने हिंदू धर्म के लिए क्या किया, कौन सी गौशाला खोली। यह बयान सिर्फ एक प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं था, यह खास समुदाय के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश थी। रामदेव ने सोचा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके वो अपने शरबत की बिक्री बढ़ा लेंगे, लेकिन इस बार उनका दाव उल्टा पड़ गया। सवाल ये, क्या कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इतना नीचे गिर सकती है? क्या धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर बिजनेस करना जायज है? रामदेव की यह फितरत नई नहीं है। वो पहले भी एलोपैथी के खिलाफ, कोविड वैक्सीन के खिलाफ और दूसरी कंपनियों के खिलाफ दुष्प्रचार कर चुके हैं। लेकिन इस बार दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जुबान पर ताला लगा दिया। रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने रामदेव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हमदर्द की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील दी कि रामदेव का बयान न सिर्फ मानहानि है बल्कि यह सांप्रदायिक द्वेष फैलाने और हेट स्पीच का मामला है। रोहतगी ने कहा कि यह मामला शॉकिंग है और इसे सख्ती से निपटने की जरूरत है। दोस्तों, हाई कोर्ट के जस्टिस अमित बंसल ने इस मामले की सुनवाई की। 15 अप्रैल 2025 को हुई सुनवाई में जस्टिस बंसल ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, रामदेव का शरबत जिहाद वाला बयान कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। यह बयान किसी भी तरह से माफी के लायक नहीं है। कोर्ट ने इसे इनडिफेंसिबल यानी अस्वीकार्य करार दिया। हाई कोर्ट ने रामदेव को कई सख्त निर्देश दिए। पहला, 5 दिनों के भीतर हल्फनामा दाखिल करें। रामदेव को कोर्ट को लिखित में देना होगा कि वो भविष्य में रूह अफ़ज़ा के खिलाफ ऐसे बयान या विज्ञापन नहीं देंगे। दूसरा, सभी वीडियो हटाएं। रामदेव को अपने यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नफरती बयानों वाले वीडियो तुरंत हटाने होंगे। तीसरा, कोई नया दुष्प्रचार नहीं। रामदेव और पतंजलि को रूह अफ़ज़ा के खिलाफ कोई नया बयान या विज्ञापन जारी करने से रोका गया। खास बात यह है कि कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद रामदेव के यूट्यूब और फेसबुक पेज से वो जहरीले वीडियो हटा दिए गए। लेकिन सवाल ये, क्या सिर्फ वीडियो हटाने से रामदेव की जवाबदेही खत्म हो जाएगी? क्या इस तरह की नफरत को बार बार हवा देने की उनकी आदत पर लगाम लगेगी? दोस्तों, रूह अफ़ज़ा एक शरबत नहीं, यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। 1907 में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने हमदर्द की नींव रखी। आज 118 साल बाद हमदर्द भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। रूह अफ़ज़ा हर धर्म, हर समुदाय के लोगों की पसंद है। यह शरबत गर्मियों में हर घर में ठंडक पहुंचाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। हमदर्द सिर्फ एक बिजनेस नहीं, यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। कंपनी अपने मुनाफे का 85% हिस्सा चैरिटी में खर्च करती है। हमदर्द ने दिल्ली में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी बनाई, जो फार्मेसी में भारत का नंबर 1 संस्थान है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, स्कूल और सांस्कृतिक संस्थाएं चलाई जाती हैं।
खास बात यह कि हमदर्द की चैरिटी किसी धर्म तक सीमित नहीं है। दोस्तों, ये स्कूल और यूनिवर्सिटी हर समुदाय के बच्चों के लिए खुले हैं, लेकिन रामदेव ने हमदर्द की इस विरासत को निशाना बनाया। उन्होंने दुष्प्रचार किया कि हमदर्द का पैसा मस्जिद और मदरसों में जाता है। यह सरासर झूठ था। हमदर्द ने कभी भी अपनी चैरिटी को किसी धर्म से जोड़ा नहीं। फिर रामदेव ने ऐसा क्यों किया? जवाब साफ है, अपने शरबत को बेचने के लिए नफरत का सहारा लिया। रामदेव की आदत है, पहले नफरत फैलाओ, फिर कोर्ट में माफी मांगो। लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनकी हरकत माफी के लायक नहीं। जस्टिस अमित बंसल ने कहा, मुझे अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा बयान दे सकता है। रामदेव ने यह भी दुष्प्रचार किया कि हमदर्द में सिर्फ मुस्लिम कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों, लेकिन हकीकत क्या है? हमदर्द की मानेसर फैक्ट्री में 60% कर्मचारी हिंदू है। टॉप मैनेजमेंट में शैलेश तिवारी, चीफ ऑफ प्लांट ऑपरेशन, संजीव त्रिपाठी, क्वालिटी डिपार्टमेंट और सचिन पुंडीर, रेगुलेटरी और R&D जैसे लोग हैं। ये कर्मचारी कहते हैं कि हमदर्द में किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। शैलेश तिवारी कहते हैं, मैं 11 साल से यहां काम कर रहा हूं, यहां मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है, धर्म के आधार पर नहीं। संजीव त्रिपाठी कहते हैं, हमारे सभी त्योहार, दिवाली, होली, विश्वकर्मा पूजा एक समान उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। यह है हमदर्द की सच्चाई, एक ऐसी कंपनी जो ना सिर्फ शरबत बनाती है बल्कि समाज को जोड़ने का काम करती है। लेकिन रामदेव ने इस सच्चाई को नजरअंदाज कर नफरत का जहर बोने की कोशिश की। दोस्तों, हाई कोर्ट का यह फैसला सिर्फ रामदेव और हमदर्द का मामला नहीं, यह फैसला देश के लिए एक सख्त संदेश है। यह बताता है कि नफरत और सांप्रदायिकता के आधार पर बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। यह फैसला उन ताकतों को चेतावनी है जो धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहती है। भारत में सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। 2023 में गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1200 से ज्यादा सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की गई। ऐसे में रामदेव जैसे लोग अपने बयानों से इस आग में और घी डालते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवाल ये, क्या रामदेव अब अपनी जुबान पर लगाम लगाएंगे? क्या वो भविष्य में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए नफरत का सहारा लेना बंद करेंगे, या फिर ये सिर्फ एक माफी मांगने का मौका बनकर रह जाएगा? दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला एक मिसाल है। यह दिखाता है कि नफरत और दुष्प्रचार की कोई जगह नहीं। रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं, यह भारत की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। हमदर्द सिर्फ एक कंपनी नहीं, यह एकता और भाईचारे की मिसाल है। और रामदेव को यह समझना होगा कि नफरत बेचकर बिजनेस नहीं चलाया जाता। आप क्या सोचते हैं? क्या हाई कोर्ट का यह फैसला नफरत फैलाने वालों के लिए एक सख्त सबक बनेगा? क्या रामदेव अपनी जुबान पर अब लगाम लगाएंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।